दोस्तों कभी रशिया और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ जाती है तो कभी हमारा भारत और चीन आपस में टकरा जाते हैं। और जब जब ऐसी घटनाएं होती है तब अक्सर ये सुनने में आता है कि लगता है अब तो वर्ल्ड वॉर 3 हो ही जाएगा। हालांकि इन्हीं सभी घटनाओं को देखते हुए लगभग सभी देश परमाणु बम और न्यूक्लियर हथियार के पीछे भाग रहे हैं कि कैसे उस देश के पास भी कहीं न कहीं से न्यूक्लियर वेपन आ जाए। वैसे अभी भी ऐसे कई सारे देश हैं जिन पर कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों इसी बीच कुछ ऐसे भी देश मौजूद हैं जिन पर कोई भी देश कब्जा करने से पहले 1000 बार जरूर सोचेगा। यह सीधी भाषा में बोले तो उन देशों पर अब कोई चाह कर भी कब्जा कर ही नहीं सकता। आप जानना चाहते हैं उन 10 देशों के बारे में तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेट टॉप 10। ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों भले ही आपने कई सारे देशों को लड़ते झगड़ते देखा होगा, लेकिन इन झगड़ों में शायद ही आपने ऑस्ट्रेलिया का नाम सुना होगा। मतलब इस देश की तरफ अगर कोई दूसरा देश आंख उठाकर भी देखे तो ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है। दरअसल ये देश 76,17,930 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और ये बात पूरी तरीके से सच है कि कोई भी देश यानी दुनिया का कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा नहीं कर सकता। हालांकि इसकी वजह ऑस्ट्रेलिया की आर्मी नहीं है। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण है ऑस्ट्रेलिया का जियोग्राफिकल सिचुएशन। मतलब अगर आप वर्ल्ड मैप को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास तो कोई ताकतवर देश है ही नहीं। और अगर इसके आसपास के ताकतवर देशों की बात भी करें तो वो है चीन, भारत और जापान। लेकिन आपको बता दें कि ये देश भी ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर की दूरी पर है। इसके साथ ही जो देश ऑस्ट्रेलिया के पास है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने के बारे में सोच भी सके। लेकिन चलिए एक मिनट के लिए ये मान भी लीजिए कि किसी देश ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर दिया तो ऐसे सिचुएशन में वो देश खुद को ही परेशानी में डाल देगा। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर आबादी समुद्र के किनारे शहरों में रहती है। रही बात बीच वाले हिस्से की तो वो एकदम सुनसान है। इस बीच के हिस्से में रेगिस्तान और पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जंगल है। और आपको बता दें कि इन पूरे जगहों पर कहां ऑस्ट्रेलिया की मिलिट्री बेस कैंप मौजूद है ये आज तक कोई नहीं जानता। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के वक्त जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला भी किया था, पर इन्हीं परेशानियों की वजह से जापानियों ने अपना इरादा पूरी तरह बदल लिया। इसी तरह इस सूची में अगला देश है चीन। दरअसल दोस्तों आज के समय में ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के बाद सबसे ताकतवर देश चीन ही है, जिसके पास आज के मौजूदा समय में स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, स्टील फाइटर जेट, सबमरीन और कई तरह के आधुनिक हथियार भी मौजूद है। इतना ही नहीं, आज के समय में चीन के पास 406 सबमरीन, 3,587 हवाई जहाज, साथ ही चीन भी परमाणु और न्यूक्लियर वेपन्स में आज दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं है। इतना ही नहीं, इस देश का एक हिस्सा पूरी तरीके से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वहीं दूसरा हिस्सा पूरी तरीके से समुद्र से घिरा हुआ है, जिस वजह से किसी भी देश के लिए इस पर डायरेक्ट हमला करना लगभग असंभव हो जाता है। हालांकि रही बात ताइवान की तो ताइवान चाह कर भी आज के मौजूदा समय में चीन का कुछ नहीं उखाड़ सकता, चाहे बेशक से उसके पीछे अमेरिका ही क्यों ना खड़ा हो। अमेरिका चाह कर भी चीन पर डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता, क्योंकि अगर चीन ने जरा सा भी अपना हाथ पीछे खींचा तो पूरी दुनिया इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस में चली जाएगी। साथ ही दुनिया की सबसे बड़ी सेना होने की वजह से भी चीन पर कब्जा करना लगभग असंभव के बराबर है। यूएसए यानी अमेरिका। दोस्तों यूएसए एक ऐसा देश है जिस पर आज के मौजूदा समय में कभी भी कोई भी देश कब्जा कर ही नहीं सकता। दरअसल इस देश का क्षेत्रफल 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। इतना ही नहीं, आज के मौजूदा समय में यूएसए दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसके पास 14 लाख सैनिक और 7,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन मौजूद है। और आपको बता दें कि अमेरिका अपने 2 न्यूक्लियर वेपन का अभी तक यूज भी कर चुका है। हालांकि इसके आसपास मौजूद कोई भी देश इस पर हमला करने के आज की तारीख में लायक भी नहीं है। और जो देश इस पर हमला कर सकते हैं वो यूएस के करीब नहीं है, क्योंकि उस बीच में पूरी तरीके से समुद्र आता है, जिसमें अमेरिका ने यानी इन समुद्र में हाई टेक्नोलॉजी सबमरीन छुपा रखे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अमेरिका पर कभी किसी ने कब्जा नहीं किया। एक वक्त था जब अमेरिका पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था, और 1% मान लीजिए कि किसी ने अमेरिका पर कब्जा करने के बारे में सोच भी लिया और वो आगे भी बढ़ गया। अमेरिका के पास इतने न्यूक्लियर मौजूद हैं कि उसने अगर न्यूक्लियर मारना शुरू कर दिया तो दुनिया का आधा हिस्सा न्यूक्लियर वेपन में खत्म हो जाएगा। इसी तरह इस सूची में अगला देश है स्विट्जरलैंड। दोस्तों दुनिया का सबसे खूबसूरत और शांत देश स्विट्जरलैंड पर हमला करना इसके ज्योग्राफिकल सिचुएशन के कारण बहुत ही मुश्किल है। और जितना छोटा ये देश है उतनी ही छोटी स्विट्जरलैंड की सेना भी है। मतलब स्विट्जरलैंड के पास 1,50,000 सैनिक और मात्र 156 एयरक्राफ्ट ही है आज। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इनसे लड़ने से पहले दुश्मनों को एलिप्स के पहाड़ों पर जाना होगा, और इन पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल वर्ड तो बहुत
बहुत छोटा है, बिल्कुल ही नामुमकिन है। और इसके साथ ही स्विट्जरलैंड के पड़ोसी देश फ्रांस, जर्मनी और इटली हैं, जिनसे इसकी दोस्ती बहुत ही गहरी है। जिससे अब आप समझ ही गए होंगे कि स्विट्जरलैंड से लड़ने से पहले सबसे पहले किसी भी देश को इन तीनों देशों से लड़ना होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने आज तक किसी भी युद्ध को नहीं लड़ा है और ना ही उस देश पर किसी ने आज तक हमला किया है। और यही सब कुछ कारण है कोई भी देश इस पर कब्जा करने से पहले 1000 बार सोचता है। रशिया। दोस्तों रशिया कितना ज्यादा ताकतवर देश है वो तो आप सब अब तक समझ ही गए होंगे। वैसे रशिया आज से नहीं बल्कि नेपोलियन और हिटलर के जमाने से ही ताकतवर रहा है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपोलियन और हिटलर ने रशिया पर बहुत पहले ही कब्जा करने के बारे में सोचा था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। जिसका सबसे बड़ा कारण था रशिया का जियोग्राफी, क्योंकि रशिया का एरिया 1,71,191 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना ही नहीं, इस देश की ज्यादातर जमीन पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है। दरअसल वर्ल्ड वॉर के वक्त नाजियों के रूस पर हमले के बाद रशिया की आर्मी ने लड़ाई नहीं की बल्कि पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से पता थी कि हिटलर की आर्मी चाहे कितनी भी बड़ी हो वो इतने बड़े देश को पार करके जीत ही नहीं पाएगी और ठंड की वजह से वही मर जाएगी। जिसके एक भाग में अगर सुबह हो रही होती है तो दूसरे भाग में रात हो रही होती है, जिसकी वजह से कोई भी दूसरे देश का आदमी उस देश में आसानी से सरवाइव नहीं कर पाता है। और इसी खतरनाक ज्योग्राफी के कारण रशिया पर कब्जा कर पाना किसी भी देश के लिए लगभग असंभव माना जाता है। हालांकि बाकी देशों के मुकाबले इसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भी है। नॉर्थ कोरिया। इस देश को कौन नहीं जानता। यहाँ पर दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग रहता है और किम जोंग के सनकी होने की वजह से इसके संबंध बहुत कम देशों के साथ अच्छे हैं। मतलब नॉर्थ कोरिया अपने देश के आगे अमेरिका, रूस और चीन जैसे किसी भी देश को कुछ नहीं समझता और सबसे अकेले ही पंगा ले लेता है। इतना ही नहीं, इस देश में न्यूक्लियर हथियार भी है जिसे चलाने से पहले नॉर्थ कोरिया एक बार भी नहीं सोचेगा। हालांकि नॉर्थ कोरिया कितना ताकतवर है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2018 में किम जोंग ने अमेरिका तक को धमका दिया था। और अगर कोई देश इस पे हमला करने के बारे में सोचता भी है तो बाकी देश तो शायद कोई सोच समझ के एक्शन लेंगे, लेकिन ये देश छूटते ही न्यूक्लियर चला देगा, जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी ताकतवर देश इस पे हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। इतना ही नहीं, इसने अपने आर्मी को भी काफी ज्यादा मजबूत बनाया हुआ है। यानी इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पास 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक मौजूद है, जिसके बारे में ये दुनिया से छुपा कर रखता है। इसी तरह इस सूची में अगला देश है ईरान। साल 2020 वो वक्त था जब ईरान और अमेरिका के बीच बहुत ज्यादा तनाव हो गया था। ये तनाव शुरू हुआ था ईरान के मेजर जनरल कसीम सुलेमानी की मौत से। दरअसल ईरान के जनरल कसीम सुलेमानी को एक ड्रोन अटैक में मार गिराया गया था और उनके मरने के बाद ईरान ने इस हत्या का आरोप अमेरिका पर लगाया था। लेकिन दोस्तों आप ये सोचने की बिल्कुल भी भूल मत कीजिएगा कि अगर अमेरिका चाहे तो ईरान पर कब्जा कर सकता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ईरान 16 लाख किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और ईरान के आसपास सऊदी अरब और एक दुश्मन देश अमेरिका के होने के बाद भी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद अब तक किसी भी देश ने ईरान पर हमला तक नहीं किया, तो कब्जा करना तो बहुत दूर की बात है। इतना ही नहीं, कोई भी देश चाहकर भी ईरान में नहीं घुस सकता और उसकी वजह है पहाड़। ईरान के पास बहुत सारे अंडरग्राउंड बेस नेटवर्क्स हैं और ये सभी अंडरग्राउंड बेस नेटवर्क शहर के 500 मीटर नीचे बनाए गए हैं। यानी चाहकर भी घुसपैठिए ईरान में घुस ही नहीं पाएंगे। इसी तरह इस सूची में अगला देश है नेपाल। दोस्तों क्या आपको पता है नेपाल दुनिया के उन देशों में शुमार है जिस पर कभी भी किसी का कोई कब्जा नहीं रहा है। हालांकि ये बात भी पूरी तरह सच है कि एक वक्त ऐसा आया था जब अंग्रेजों ने नेपाल पर कब्जा करने के बारे में सोच भी लिया था और वो इसको कब्जा करने के लिए आगे भी बढ़ गए थे। लेकिन आपको बता दूं कि नेपाल का ज्योग्राफिकल एरिया और नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों पर कब्जा करना अंग्रेजों के लिए एकदम असंभव के बराबर था। साथ ही नेपाल की गोरखा रेजिमेंट उस वक्त नेपाल की सबसे खूंखार रेजिमेंट मानी जाती थी, जिसने अंग्रेजों को अपने देश में घुसने से पहले ही बुरी तरह खदेड़ दिया था। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि नेपाल की गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश और इंडियन आर्मी दोनों के लिए अपनी सेवा देते हैं। हालांकि दोस्तों नेपाल से जुड़े कुछ ऐसे कड़वे सच भी है और कुछ सीक्रेट्स हैं जिसके बारे में अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमने इसके बारे में पहली वीडियो बना रखी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेपाल जो कि पूरी तरीके से पहाड़ों से घिरा हुआ है, यानी ये बात तो आप सभी जानते हैं कि नेपाल के पास दुनिया का सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट है। इतना ही नहीं, इस देश के पास इसके अलावा भी 7 और एवरेस्ट हैं जो कि दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। और बात करें इसके पड़ोसी देश की तो चीन और भारत, इन दोनों देशों का रिश्ता नेपाल के साथ बहुत ही अच्छा है। रही बात चीन की तो नेपाल ने चीन के साथ साइनो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप एग्रीमेंट कर रखा है, जिस वजह से ये बात तो बिल्कुल तय है कि नेपाल पर आज के समय में कब्जा कर पाना बिल्कुल नामुमकिन के बराबर है।
इसी तरह इस सूची में अगला देश है इजराइल। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इजराइल के पास दुनिया का सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी है, और सिर्फ खुफिया एजेंसी ही नहीं बल्कि सबसे ताकतवर डिफेंस आर्मी भी आज के समय में इजराइल के पास ही है। हालांकि इजराइल का क्षेत्रफल 20,770 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि छोटे से मिजोरम से भी कम है। मतलब असल में इजराइल सबसे छोटा देश है और इसके आसपास ही इसके सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। बावजूद इसके आज तक कोई भी देश इस पर कब्जा नहीं कर पाया। वैसे इस देश में सिर्फ 2 लाख सैनिक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस देश में सिर्फ 2 ही लाख सैनिक हैं। दरअसल इस देश में हर महिला को 2 साल और हर पुरुष को तकरीबन 3 साल आर्मी में रहना ही होता है, जिस वजह से आप ये बात पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि इजराइल में हर आदमी अपने आप में ही एक आर्मी है। और आपको बता दें कि इजराइल के इसी रूल की वजह से इजराइल के हर नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती ही होती है। वैसे इन सब के साथ ही इजराइल के पास दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का भी सपोर्ट है। हालांकि इसके अलावा इसके पास दुनिया के सबसे एडवांस वर्जन के डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से कोई भी देश इस पर हमला नहीं कर सकता है। मतलब इजराइल के पास डिफेंस का कितना एडवांस वर्जन है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमास के 5000 मिसाइल में से 90% मिसाइल को तो हवा में ही मार गिराया था। इतना ही नहीं, इस देश ने हर जगह पर बंकर बनाए हुए हैं। साथ ही इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन और दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी ड्रोन मिसाइल तक मौजूद है। दरअसल दोस्तों आपको तो ये बात अच्छे से पता ही होगी कि अगर हमारे देश को किसी से खतरा है तो वो है चीन और पाकिस्तान। और रही बात चीन की, तो लद्दाख में चीन को भी भारत की शक्ति का अब तक अंदाजा हो ही गया होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हमारा भारत सेना के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि हमारे पास 14 लाख सैनिक मौजूद है, साथ ही 2000 फाइटर प्लेन और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। हालांकि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भारत पर पहले भी कई देशों ने कब्जा कर रखा है, जैसे कि अंग्रेज। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत का वो वक्त कुछ और था, आज वक्त कुछ और है। क्योंकि भारत की सेना और वेपन्स के बाद भारत इतना ताकतवर बनता है कि भारत पर कब्जा करना या कब्जा करने के बारे में सोचना भी किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन है। हालांकि हमारे देश का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर भी काफी मुश्किल है, क्योंकि हमारे भारत का क्षेत्रफल 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है और हमारे भारत का ज्यादातर एरिया विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ है और बाकी बचे हुए 3 तरफ से भारत पानी से घिरा हुआ है, जहाँ पर भारत ने दुनिया के सबसे खतरनाक अपने 277 सबमरीन रखे हुए हैं। हालांकि दोस्तों हो सकता है कि ये बात तो आप भी जानते होंगे कि इंडियन नेवी को इंडियन ओशियन का राजा बोला जाता है, और ये बात हम नहीं पूरी दुनिया बोलती है। और यही कारण है कि आज की तारीख में कोई भी देश भारत पर कभी कब्जा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि दुनिया के वो 10 देश कौन से हैं जिस पर कोई भी देश कब्जा नहीं कर सकता। साथ ही ये भी समझ गए होंगे कि उन पर कब्जा करना क्यों असंभव है। तो दोस्तों आज के लिए बस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।